कैसा लग रहा है रीडिंग सेशन? दिमाग बढ़िया के लग रहा है तार सर। बढ़िया लग रहा था, दिमाग के तार खुल रहे हैं। दिमाग के तार खुल रहे हैं। यस। ट्रेनिंग करने के टाइम पे जब ये बातें याद आएंगी ना तो बहुत फायदा रहेगा। फिर आपको हम्म। अग्रेशन, वो अलग अलग टाइप के इमोशंस वो सब नहीं आएंगे। फिर आपको ये सब बातें याद आएंगी कि हमने ऐसा पढ़ा था। सर आपका थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए, आपने जो बुक पढ़ा, बहुत सारी बुक पढ़ी होंगी, तो हर हर एक बुक में, मतलब हर एक केस में कुछ ना कुछ नया ऐसी चीज है जो कि हमें प्रिंट करके सामने रखनी चाहिए प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। तो आप इस चीज को इम्बाइब कैसे किए, इस चीज को प्रैक्टिस में कैसे लाए? देखिए, एक चीज बताता हूँ, मेरा एकदम सिंपल सा वो रहता है, फंडा रहता है। अभी मुझे अगर लॉस होने लगा, आज मैंने बैंक निफ्टी में सुबह सुबह 10 लॉट कॉल बेचा था शायद। कॉल बेचा था या पुट बेचा था, कोई एक तो बेचा था उसमें। मैंने जब आपने अपना पुट बेचा? स्क्रीन पुट स्क्रीन बेचा? रिफ्रेश किया तो मैंने देखा गलत टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ। इतने में मेरा लॉस 2,027-2800 हो चुका था, क्योंकि लॉट ज्यादा था। हम्म। तो मैं अभी गलत हो गया। अभी मैं वो फ्रस्ट्रेट होने लगा, अरे ये मैंने क्या कर दिया यार, गलत हो गया मैं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ये कैसे हो गया मुझसे? मैं तो इतने लोगों को सिखाता हूँ, मैं कैसे गलती कर सकता हूँ? अब ये सब सोचने लगूं तो फिर गया ना वो। लेकिन मैंने राइट। इंस्टेंट का अभी मेरा जो ये 27-28 हो गया है, ये भी कैसे आए? और जो मेरा सुबह का जो टारगेट रहता है 30-40 पॉइंट निफ्टी या बैंक निफ्टी से लेने का, वो कैसे आए? मैं उसके उस तरफ घूम गया और फट से स्टॉप लॉस लिया मैंने। सेकंड्स नहीं लगाए, और तुरंत निकला और पलट के उसका कॉल बेच करके उससे ज्यादा पॉइंट लेकर के आ गया, 4 गुना पॉइंट ज्यादा लिया उससे। तो 2,500 के लॉस के सामने मुझे 12, 15, 17 हजार का प्रॉफिट भी हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं उसको लेके बैठा रहता, अरे मुझसे कैसे गलती होगी, तब तो हो जाता ना। सही तो। और मैंने सुबह सुबह IEX खरीदा था, 2,500 खरीदा था सर, एक अकाउंट में, और 750 खरीदा था एक और अकाउंट। तो बहुत अच्छा और चला ये। हाँ, हमारे पास IEX बहुत पहले से है, लेकिन मैंने आज एक और इंट्राडे के लिए थोड़ा और खरीदा था। और उसको मैंने एक टारगेट पे डाल के रख दिया था। शाम में देखा तो वो बंद भी हो गया था ट्रेड। हो सकता है कल और भी ऊपर जाएगा, अभी कल ऊपर जाएगा तो मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकता हूँ। हम्म। लेकिन क्या होता है, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होता है लोगों को, तो उस सब की प्लानिंग करनी पड़ती है कि मेरा ऐसा नेचर है, कैसे इससे बचूं मैं? मेरा नेचर है कि IEX को टॉप पे मुझे बेचना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, अरे मैंने 20-25 हजार शेयर बाई करके रखे हुए हैं। उसमें से थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ, जब तक वो चढ़ता रहेगा देता रहूंगा उसको। ठीक है। राइट। और अगर गिर जाए, अब उसमें क्या होता है, ऐसा भी तो हो सकता है कहीं से रिवर्सल आ जाए। रिवर्सल आएगा उस दिन सारा निकाल दूंगा, हो सकता है मुझे कम पैसों पे निकालना पड़े। ठीक है, हम्म। लेकिन वो जब तक ऊपर जा रहा है तब तक ऊपर जा रहा है। मैंने अभी हीरो लिया हुआ था कुछ। हीरो मेरा कवर्ड कॉल चल रहा था, तो ऊपर आया तो मैंने फ्यूचर निकाल दिया। फ्यूचर निकाल करके मैंने, कॉल से तो मैं निकल गया था, जब वो ऊपर जाने लगा था तो कॉल से निकल गया था। कॉल के पैसे बुक कर लिए थे। ऊपर गया तो 2740-50 के आसपास मैंने सारे फ्यूचर निकाल दिए। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि हीरो अभी भी लॉन्ग है, और ऊपर जाएगा। तो कल जब उसने डिप मारा था तो मैंने आधा क्वांटिटी बाई कर ली। हम्म। आज वो ऊपर जा रहा था तो मैंने फिर बाई उसको थोड़ा दे दिया, थोड़ा थोड़ा दे दिया। तो क्या होता है ना, आपको ना अभी ना अकाउंट में एक साथ पूरा प्रॉफिट भी नहीं दिखेगा आपको, और एक साथ पूरा लॉस भी नहीं दिखेगा, क्योंकि सब उधर है। आप थोड़ा बेच रहे राइट। खरीद रहे, बेच रहे खरीद रहे, बेच रहे खरीद रहे। इंट्राडे में गिर भी रहा है तो आपको टेंशन नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने आधी क्वांटिटी बेच भी दी है, तो आपको टेंशन नहीं होगा, अरे अभी मैंने कुछ बेचा ही नहीं, मेरा जो माल था सब गिर गया नीचे। अभी क्या होता है, हम हम्म। खरीदते हैं 1,000 क्वांटिटी, और सोचते हैं 1,000 पूरा एक साथ बेच देंगे, और पता चलता है कि वो गिर गया और हम 1,000 के 1,000 रखे रह गए। लेकिन अगर उसमें से हमने 500 बेच दिया और 500 गिर गया, तो उस पर स्टॉप लॉस देने के पैसे भी आ गए। यस। तो आपको सोचना है कि कौन सा ऐसा इमोशन है जो मुझे हर्ट करता है। जैसे मुझे एक इमोशन हर्ट करता है कि मैं टॉप पे नहीं बेच पाया, तो मैं जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा चढ़ता है मैं थोड़ा थोड़ा देता रहता हूँ, क्या पता यही टॉप हो, यहाँ से एक बेरी सिंगल आ जाए कल। तो कल जब तक वो बेरी सिंगल आएगा नहीं तब तक तो मैं निकलूंगा नहीं।
और जब बेरी निकल आएगा तो 5% का होगा, तो फिर तो बहुत पैसा लेके जाएगा वो। ठीक है, वो तो मार्केट है। आप एग्जिट कंडीशन जब तक हम सीखते हैं, जो एग्जिट कंडीशन वो मीट नहीं करता, तो आपको उसमें तब तक आपको बने रहना है ट्रेड में। चाहे 5% जाए, हो सकता है कि 20% आ सकता था अगर मैं निकल जाता जल्दी। अभी आईएक्स कल कल भी ऊपर जा सकता, आज भी मैंने पुट बेचा था, 1 रुपया 85 पैसा का पुट एक कोई बेचा था। स्ट्राइक याद नहीं आ रहा, 135 बेचा था मैंने, और मैंने 1 रुपये पर बाय लगा दिया, तो पता नहीं कब बाय भी हो गया। तो वो हो जाता है। अब जब बड़ा अकाउंट होता है तो ये सब बात, बट आपको ये सब प्रैक्टिस में रखना है कि मुझे, आपको देखना क्या है कि मुझे क्या ऐसा इमोशन है जो हिट करता है, और उसको हम कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। बट क्या है ना, छोटा छोटा टारगेट लेना सीखना है रोज का। जैसे मेरा क्या टारगेट रहता है, मैं एक स्टॉक मारुति को ट्रेड कर रहा हूँ, तो 20 दिन में मुझे 10 दिन उसको 6-7 हजार रुपये देना पड़ेगा। अगर मेरे राइट साइड में वो ऐड हुआ होके रखा हुआ है, तो 20 दिन में से 6-10 दिन तो मैं उसमें से 6-7 हजार रुपये लेके रहूँ। ठीक है, अभी एक लॉट से मैं 6-7 हजार ले रहा हूँ, अगर मैंने 5 लॉट मारा तो 35-40 हजार रुपये हमको देके जाएगा। अभी वो कैसे देके जाएगा, उसके लिए मुझे तैयारी करके रखनी। तो उसके लिए क्या है, वो छोटा लिस्ट रखेंगे तभी तैयारी हो। तो मैंने ये सब, ये बुक्स पढ़ने के बाद ना, मैंने ये सब अपने आप को खींच के एक छोटे से जगह पे लेके आया, मुझे इतने स्टॉक पे ट्रेड करना है। और ये सब मेरा प्रॉब्लम है, मैं अगर टॉप पे नहीं बेच पाया तो मुझे बहुत दुख होता है। अरे मैं टॉप पे नहीं बेचा, ये तो गिर गया ही। गिरने के बाद तो सभी निकल जाते हो। Yes. तो उसके लिए मैं क्या करने लगा, वो क्वांटिटी ज्यादा खरीदना। क्वांटिटी अपने कंट्रोल में रहता है, बट आजकल तो मैं स्टॉक्स कर रहा हूँ, फ्यूचर भी छोड़ दिया कर। तो हम्म। स्टॉक्स में और भी फायदा रहता है। स्टॉक्स में रहता है, आपने 10-20 हजार खरीद लिया तो क्या है, उसको थोड़ा थोड़ा देते जाओ, रोज खुशी होती है थोड़ा बेच करके। आज मैंने इंट्राडे भी किया, और वो 15 मिनट के चार्ट पे नीचे आके फिर ऊपर घूम रहा है तो फिर बाय कर लिया उसको। इंस्टेंट सोचना है, अरे मैं गलत हो गया, तो अभी सही कैसे होना है, तो इससे पहले निकलना है फट से। और फिर देखना है कि क्या तरीका है कि अभी निफ्टी बैंक निफ्टी को हमने जो ट्रेड करना सीखा है, उसके हिसाब से हमें रोज ट्रेड मिलता है कि नहीं पता। अगर हम मिलता चाहें है। तो रोज ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं। श्योर श्योर। पुट डेली कॉल हम दो इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, दोनों में से कहीं ना कहीं कुछ तो आएगा ही आएगा। कुछ ना कुछ तो आएगा ही आपको। हमारे जो 3-4-5 सेटअप है उसमें कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा, और रोज पैसे देता है। अरे एक बार गलत हो गए तो क्या हो गया, हो गए तो हो गए। आदमी है, हम भी गलतियां करते हैं। मैं ही सिखाता हूँ, मैं ही गलत हो जाता हूँ कभी कभी। लेकिन मैं गलत होता हूँ तो उधर जाकर रोता नहीं, फट से बंद किया और दूसरा देखा क्या आने वाला। तो वो धीरे धीरे, और उसका क्या है ना कि एक बार जब आप थोड़ा पैसा बना लेंगे ना, आपका अकाउंट एक बार थोड़ा ढंग का ग्रीन हो जाएगा, तो धीरे धीरे वो साइकोलॉजी आने लगती है कि 2-4-10 हजार गए ना, कोई बात, बंद करो इसको, गलत हो गया। मेन प्रॉब्लम वही होता है जहां हम स्टॉप लॉस नहीं लेते, फंस जाते हैं, और उसको कैरी करते रहते और ऐड करते जाके। अरे कहीं ठीक हो जाएंगे, अरे कैसे ठीक हो जाएंगे। आज मुझे याद है, जिस मैंने पुट को बेचा था 140 रुपए का था, शाम में उसको देखा 300 कुछ रुपए का हो गया। अगर मैं उसको रखे रह जाता तो आज मेरा आधा पैसा उड़ा देता वो। ये बात है। तो वो काम गलती नहीं करना है, इंस्टेंट सोचना है। और मार्केट में जितने लूप होल्स हैं उन सबको बंद करना है। हम्म। बहुत सारे लूप होल्स, उसी में से एक लूप होल है फ्यूचर का ट्रेड मैंने इसी उसी लूप होल को कम करने के लिए किया। मुझे उधर 30% टैक्स देना पड़ता है, यहाँ पे 20 और 10% ही रहता है। तो वो 10% मैं एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ, अगर मैंने फ्यूचर से निकल के कैश में मैं चला गया तो। मेरी राइट। क्वांटिटी कम हो गई, लेकिन मैंने ये भी देखा कि मेरी क्वांटिटी कम नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने देखा पिछले साल मैंने पूरा पैसा यूज ही नहीं किया ट्रेड करने। मोस्ट ऑफ द मनी ऐसे फ्री पड़ा रहता था। आज के डेट में मेरा पूरा पैसा यूटिलाइज रहता है। तो वो सब अपने अकाउंट को खुद ही एनालाइज करना, वो टाइम के साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे ग्रो करेंगे, वो सब धीरे धीरे बताओ। बट मुझे तो कोई बताने वाला नहीं था, मैं तो खुद से ये सब डिसाइड करता है कि नहीं नहीं, अभी ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ, उसमें क्या होता है, थोड़ा टाइम बर्बाद होता है। अगर आप फ्रीक्वेंटली अपने अकाउंट को देख नहीं रहे कि आपका अकाउंट किधर जा रहा है, तो अपने आप को चेंज करने स्विच करने में टाइम बहुत बर्बाद होता हम्म। है। बट वो ठीक है, ये सब बुक्स को पढ़िए, हमने भी यहीं से सीखा है, धीरे धीरे करके। और आपको भी यहीं से आएगा, और कोई तरीका नहीं है सीखने, बट आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को तो
आपको बताने वाला भी तो है, मुझे तो कोई ये सब बताने वाला भी नहीं था। मैं तो बाय नेचर, हमारे घर में सारे प्रोफेसर है तो सबको बुक पढ़ने की आदत है, तो मैं भी पढ़ा करता था। वो कौन सी पढ़े वो भी नहीं पता था, ऐसे ही मार्केट में ढूंढ के, गूगल पे ढूंढ के, आईटी वाला हूँ तो कुछ कुछ इधर उधर गूगल मारता रहता था, ढूंढ ढांड के निकाल लेता था। लेकिन कोई बताने वाला भी नहीं था। हमारे घर में सारे के सारे जो है ना, वो कोई हिस्ट्री बैकग्राउंड से, कोई हिस्ट्री के प्रोफेसर है, कोई कॉमर्स के प्रोफेसर है, कोई या इधर ये सब सिखाने वाला कोई भी नहीं। बट आपको तो सब मिल रहा है तो आपको जल्दी आ जाएगा सब कुछ। बट बुक्स पढ़ना है, बुक्स पढ़ने से बहुत फायदा होता है। जब मैंने स्टीव निसान की एक बुक पढ़ी थी, वो बेसिक वाली बुक थी, उसको आप लोगों को खरीदने की जरूरत नहीं है। तो उसमें, उसके बाद ना मैं उसके पीछे पड़ गया कि अरे इसकी और भी बुक होगी, और भी बुक होगी, क्योंकि उसमें ना खाली ऐसे ही मॉर्निंग स्टार क्या है, इवनिंग स्टार क्या है, इतना कुछ ज्यादा नहीं लिखा हुआ। ट्रेंड लाइन पे आता है तो ट्रेड करना है, यही सब लिखा हुआ। लेकिन जब मैंने उसकी दूसरी वाली बुक पढ़ी ना, एडवांस कैंडलस्टिक, जापानीज एडवांस नहीं, बियॉन्ड एडवांस कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक। बियॉन्ड कैंडलस्टिक, हाँ, बियॉन्ड वो बुक कैंडलस्टिक। पढ़ी तो वो बुक और इस बुक के पढ़ने में मेरा 1 साल का गैप, ऑलमोस्ट 1 साल लगा मुझे दूसरे बुक पे पहुंचने में। और 1 साल में मेरा ट्रेडिंग का स्टाइल पूरा बदल गया। और उसके और 6 महीने बाद मैंने स्टीव निसान का क्लासरूम सेशन देखा, और मुझे 6 महीना लग गया उसका क्लासरूम सेशन पर, क्योंकि मैं ना थोड़ा वो मनी मैनेजमेंट वाला आदमी। तो मैं जैसे वो यूएस में कब ऑफ आने वाला है वो डेट को ही बाय करूंगा। तो यूएस से मुझे मंगाना था सीडी उसका, तो मैं उस यूएस से मंगाना मेरे लिए बहुत आसान था, क्योंकि मेरी टीम का कोई ना कोई हर महीने जाता था ऑलमोस्ट। बट मैं वही सेल का वेट कर रहा था, जब सेल आया तब मैंने खरीद, फिर मैं खरीद के उसको पढ़ा। तो ठीक है, धीरे धीरे सीखते रहिए और जल्दी आ जाएगा आपको। आपको बताने वाला भी है, प्लस हमारे पास बताने वाला भी कोई नहीं था, अभी तो बताने वाला भी है। हाँ, लेकिन सीखने के तरीके यही है जो आपको दिखा रहा हूँ, यही सब रास्ते हैं, यही से हमने भी सीखा, यही से आप भी सीखेंगे। शॉर्टकट से नहीं होता है, बट ना थोड़ा थोड़ा अपने आप को बदलना है। मतलब एक ही जगह आप जिस दिन चेंज हो गए ना, आप जिस दिन लॉस को इजीली लेना स्टार्ट कर दिया ना, बस समझ दिया आप ट्रेडर बन गए। हम्म। लेकिन अपने लॉस को, अगर आपने सुबह सुबह आपका अकाउंट रेड है, मेरा एक ही टारगेट रहता है कि शाम में मेरा अकाउंट ग्रीन होना चाहिए, बस। चाहे वो 500 रुपया हो या 50,000 हो, ग्रीन में बंद होना चाहिए, बस। वो आपने जिस दिन कर लिया कि अकाउंट के सारे स्टॉक्स को ग्रीन कर दिया आपने, या जो आपने आज ट्रेड लिया है, जितने भी इंट्राडे के ट्रेड आपने लिए उसको सबको ग्रीन कर दिया, चाहे 1,000 बना या 200 बना या 2 लाख बना, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दिन से आपका जर्नी चालू हो जाएगा प्रॉफिटेबल ट्रेडर। बट घबराना नहीं है, आराम से हो जाता है, आराम से आ तो जाएगा। सर, स्टॉप लॉस के केस में ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो हमारी स्टडी के बेस पे जब हम स्टॉप लॉस निकालते हैं वो सिस्टम में ही डाल दो, देखने की नहीं, जरूरत वो नहीं है तो बहुत निकल बड़ा जाए? हो जाता ना, अगर मैं वो देखने लगता था तो बहुत नीचे स्टॉप लॉस था। मैंने तो उसी समय देखा कि मेरी अच्छा गलती हो गई, क्योंकि अच्छा मैं अच्छा। जो फंडा सिखाता हूँ 15 मिनट में इन लोगों को सिखाता हूँ, और मैं ओके खुद 5 मिनट पे चला गया था, और मैंने देखा नहीं कि मैं 5 मिनट का स्क्रीन यूज कर रहा हूँ, और मैं गलत हो गया। ओके तो मुझे ओके। अभी निकलना है ना, अभी स्टॉप लॉस कहाँ रहा, मैं गलत हाँ, वो तो ट्रेड ही दूर कर होगा। रहा हूँ, मैं ट्रेड ही गलत कर रहा हूँ। तो मुझे वो, जनरली वैसे कर सकते हैं ना स्टॉप लॉस नहीं वो, सिस्टम में हाँ, डाल अगर के? स्टॉप लॉस है तब तो स्टॉप लॉस लेंगे। अगर आपने कोई ट्रेड लिया है, प्रॉपर सेटअप है और स्टॉप लॉस पॉइंट डिसाइड किया, तो उधर स्टॉप लॉस आया तो स्टॉप लॉस लेंगे। ओके। वो करते हैं, स्टॉप लॉस लेते हैं। कल इन लोगों ने एनजी में स्टॉप लॉस लिया है, नीचे चला गया था, लेकिन फाइनली ऊपर आ गए वो, लेकिन वो आया तो लेना पड़ा स्टॉप लॉस। यस। ठीक है, चलिए नहीं मिलते सर। हैं फिर कल। ओके सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। बाय। गुड नाइट। बाय।